आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि हमारे देश या हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम कई नामों से जानते हैं। इसको शुगर के नाम से जानते हैं, शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं और मधुमेह के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए पता करते हैं कि हमको कैसे हम ये जान पाएंगे कि हमको डायबिटीज़ होने वाली है या हो रही है। सबसे पहले इसमें ये होता है कि हमारी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी थर्स्ट होती है वो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमको बार बार पानी पीने का मन करता है और जब हम जितने ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमको पॉलीयूरिया की शिकायत भी होने लगती है। पॉलीयूरिया मीन्स ये होता है कि बार बार यूरिनेशन होता है और जब हम यूरिनेशन करते हैं तो उसमें एक अजब सी स्मेल आती है और उसके चारों तरफ चींटियों का झुंड हो जाता है। अब इन सब लक्षणों से हमको ये पता तो चल ही जाता है कि हमको डायबिटीज़ की शायद शिकायत हो रही हो। अब इसकी जांच कैसे करनी चाहिए आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी जांच करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है ग्लूकोमीटर। जी हाँ, ग्लूकोमीटर एक ऑटोमेटिक ग्लूकोज चेक करने की एक मशीन होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नीडल से अपनी उंगली में एक छोटा सा पिक करते हैं जिसमें से ब्लड निकलता है और ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज स्ट्रिप होती है, उसको लगा के इसको आसानी से चेक किया जा सकता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका नॉर्मल रेंज जो होता है, अगर हम खाली पेट ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 140 mg/dl के अंदर होना चाहिए और 45 ग्राम ग्लूकोज अगर हम खिला के उसके 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो इसका रेंज 200 के अंदर होना चाहिए। अगर 200 के बाहर हो रहा है तो आप एकदम कंफर्म आपको डायबिटीज़ है और 140 और 199 के बीच में अगर रेंज आता है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं। इसका दूसरा जांच करने का तरीका ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितने ग्लूकोज हैं, इसको अगर हमको चेक कराना है तो हमको ब्लड सैंपल देना होता है लैब में जाके, और यूरिन में कितने मात्रा ग्लूकोज की निकल रही है इसके भी हम जांच करवाते हैं यूरिन का सैंपल दे के। दोस्तों शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में हम ये बताते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक मतलब ये होता है कि हमारे पाचन क्रिया में ग्लूकोज कितनी मात्रा में पच रहा है, कितनी मात्रा में वो ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है और उस ब्लड से सेल्स में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है, हमारे शरीर में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इतनी अचानक कैसे बढ़ जाती है। आइए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस टॉपिक को छूने से पहले मैं आप लोगों को जो हमारे डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है और इसका ये कार्य है कि ये ट्रांसपोर्टर का तरह काम करता है या वाहक के रूप में ये काम करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एक दरवाज़ा है, दरवाजे के इस तरफ ब्लड है जिसके अंदर ग्लूकोज मिला हुआ है और इस तरफ सेल्स है, टिश्यू है। तो अब हमको ब्लड को टिश्यू में आना है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में दरवाज़ा बंद है। तो जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या काम करता है, वो एक चाबी की तरह काम करता है। वो इस दरवाजे को खोलता है और ब्लड के साथ मिलके ग्लूकोज को लेके सेल्स में डिपॉजिट कर देता है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है और हमारे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। आप लोगों को इंसुलिन का महत्व अब समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका ये मतलब होता है कि इस बीमारी के अंदर हमको इंसुलिन की आवश्यकता होती ही होती है। अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और ये अधिकतर होता है 18 साल की उम्र के नीचे वालों, या तो ये बचपन से ही होता है या तो इसके बीच के अंदर होता है ये। तो इसके अंदर इसका होने का ये सबसे मेन ये कारण है कि हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती ही नहीं, बीटा सेल नष्ट हो जाती है जिसके कारण इंसुलिन निकलता ही नहीं है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है और हमको डायबिटीज़ हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका नाम जान रहे हैं कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वो इस बीटा सेल्स को नहीं पहचान पाती है, जिस कारण वो उसको सोचती है कि ये कोई बाहर का या किसी और शरीर का ये पार्ट है, इसको वो धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जब बीटा सेल नष्ट हो जाता है तो फिर इंसुलिन नहीं बन पाती है, या इंसुलिन अगर बनती है तो बहुत ही कम मात्रा में बनती है। तो इसके हिसाब से इंसुलिन के ऊपर ये पूरा डिपेंडेंट होता है। तो हमको ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसे हम बाहर से लेते हैं। बाहर में कई टाइप की इंसुलिन आती है, शॉर्ट एक्टिंग आती है, लॉन्ग एक्टिंग आती है और कोई इंसुलिन ऐसी आती है कि जो 1-1 दिन तक काम करती है। तो इसको हम बाहर से इसको लेना पड़ता है। तो इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहा गया है। आइए इसके टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। इसका नाम है
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं कि ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है, या तो कम बनता है, ज़्यादा बनता है, या तो एकदम नॉर्मल रेंज में बनता है, लेकिन इंसुलिन बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को ले जाने में असमर्थ होता है सेल्स तक, जिसके कारण ये डायबिटीज़ होता है हमें, और हम ग्लूकोज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर का सही से वर्क न कर पाना। जैसे कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को लेके जिस जगह पर बाइंड होता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, अगर हम काफ़ी ऑयली फूड खाते हैं तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है और हमारा इंसुलिन उससे बाइंड नहीं हो पाता है, और बाइंड न होने के कारण वो ग्लूकोज को लेकर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। इसका दूसरा कारण है कि किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी रोग के कारण हमारे पेनक्रियाज को ही शरीर से काट के अलग निकाल दिया जाता है, जिसके कारण जब पेनक्रियाज ही नहीं रहेगा तो बीटा सेल नहीं रहेगा। जब बीटा सेल नहीं रहेगा तो इंसुलिन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो एक कारण ये भी है कि वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और तीसरा कारण ये है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण यही है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, कि हम अपने शरीर में इतना ज़्यादा शुगर लोड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा खाना या इतना ज़्यादा फास्ट फूड खा लेते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर लोड हो जाता है, जिसके कारण कि इंसुलिन तो हमारे शरीर से निकलता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकल पाता कि उस ग्लूकोज को लेके वो सेल तक पहुंच सके, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट करने का 3 टाइप होते हैं। एक तो आप डाइट के द्वारा इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, दूसरा एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं, और तीसरा ये होता है कि हम मेडिसिन हमको लेनी पड़ सकती है। तो पहला, डाइट में हमको ये ध्यान देना है कि हमको कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को कम खाना है। इसके अंदर हमको प्रोटीन युक्त खाना खाना है और फाइबर युक्त खाना खाता है। जितना कम हम कार्बोहाइड्रेट का अपटेक करेंगे, ग्लूकोज उतना कम बनेगा और हमको मेडिसिन की आवश्यकता कम पड़ेगी और इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ेगी। और दूसरा कारण है एक्सरसाइज। हमको एक्सरसाइज नियमित रूप से करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, एक सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो सके। हमको एनर्जी की आवश्यकता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारा यूटिलाइज होगा और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी। तीसरा हमारा है मेडिसिन के द्वारा। हमारे यहाँ पे मेडिसिन कई टाइप की आती हैं और डायबिटीज़ की मेडिसिन कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिगुनाइट्स के अंदर मेटफॉर्मिन का नाम तो आपने सुना होगा। मेटफॉर्मिन हम ये खाना खाने के बाद इसका यूज करते हैं। इसका ये काम होता है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर को सेंसिटाइज करता है, उसके रिसेप्टर को सही करता है ताकि वो इंसुलिन उस जगह जाके बाइंड हो सके और हमारे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल्स के द्वारा हो सके। और दूसरे जो हमारे हैं फोनाइल यूरिया, जिसके अंदर ग्लिम्प्राइड आते हैं। ग्लिम्प्राइड का ये काम होता है कि ये हमारे बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन को तेज़ करवाते हैं, जिस कारण इंसुलिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा में सिक्रेट होती है और हमारे ब्लड ग्लूकोज का को लेके सेल्स तक पहुंच जाती है। और तीसरे हमारे हैं अल्फा ग्लूकोसाइड्स। इसका ये काम होता है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंचने नहीं देती, उसको स्टमक के अंदर ही उसका यूटिलाइजेशन करती है और यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेडिसिन के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, अब मुझे लगता है कि मैंने शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आप लोग को दे दी है। काफ़ी सामान्य भाषा में, काफ़ी सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शुगर डायबिटीज़ है क्या, आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है। आप डाइट के द्वारा कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं और मेडिसिन के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये जानकारी काफ़ी लोगों तक पहुँच सके और मुझको भी काफ़ी प्रेरणा मिल सके कि मैं आगे इस तरह से वीडियो आपके सामने बना के ला सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।